नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो 12 PM विद देवेश। दोस्तों, साल था 1953 का जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया। और युद्ध की सबसे बड़ी जो वजह थी वो थी तेल की, क्योंकि जो है अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में ईरान से तेल मिल नहीं पा रहा था। इसीलिए अमेरिका और ईरान की बनता खेल बिगड़ गया और अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट करवा दिया। उसके बाद एक अपने ही व्यक्ति को वहां की तख्ता सौंप दी, यानी कि वहां की गद्दी पर अपना ही व्यक्ति बैठाया और पर्याप्त मात्रा में तेल स्थापित करने लगा। वहां के लोगों को लगा कि ईरान पूर्णतया जो है अमेरिका के कब्जे में है और धीरे धीरे वहां के लोगों ने विद्रोह चालू कर दिया। उसके बाद अमेरिका के वहां पर जो राजदूत का कार्यालय था, कहें कि राजदूत का जो ऑफिस था, वहां पर घुसकर वहां के राजदूत को भगा देते हैं और 54 कर्मचारियों को बंदी बना लेते हैं। उसके बाद से ही अमेरिका और ईरान का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इसने जो ईरान था ये भी अपनी एक अलग कंट्री स्थापित करने लगा और अमेरिका से दुश्मनी मोल लेने लगा। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान को कब्जे में लाना है तो हमें मिडिल ईस्ट में एक देश बनाना होगा। उसने निर्माण किया इजराइल का। इजराइल एक ऐसा ताकतवर देश बना जिससे कि लगभग देश उससे डरने लगे। 1967 के दशक में उसने 6 देशों से एक साथ युद्ध स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते उसने विजय भी हासिल की। इजराइल एक ऐसा पावरफुल देश बन गया जिससे कहें कि मुस्लिम कंट्री लगभग कंट्रियां डरने लगी। ईरान जैसे देश हमेशा के लिए इजराइल से दुश्मनी मोल ले बैठे और हमास, गाजा, फिलिस्तीन जैसे जो गाजा पट्टी के लोग हैं ये हमेशा इजराइल पर बमबारी और कहें कि मिसाइल दागा करते थे। फिर इजराइल और गाजा का युद्ध स्टार्ट हो गया, तभी से इन लोगों में दुश्मनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद जब समय आया 2025 का, तो 2025 में जो मोसाद है, मोसाद जो इजराइल की कहें कि एक एजेंसी है, उसने पता लगाया कि ईरान धीरे धीरे करके परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और परमाणु हथियार बनाने के इतने करीब आ गया है कि जब ही शासन आदेश कर दे और वहां पर काम स्टार्ट हो जाए परमाणु हथियार बनाने का। और धीरे धीरे रसिया और चाइना यही चाहते थे कि मिडिल ईस्ट में एक ऐसा देश बनाया जाए जिससे अमेरिका पर कब्जा पा लिया जाए। और धीरे धीरे ईरान उस कहें कि हद तक पहुंच गया कि जब वो परमाणु हथियार बनाने की कगार पे पहुंचा ही था कि इजराइल ने एकाएक करके वहां की जो मोसाद एजेंसी थी वहीं पर धीरे धीरे ईरान के अंदर ही घर बनाना स्टार्ट कर दिया। वहां पर हथियारों और वेपनों का रखरखाव स्टार्ट कर दिया। वहीं से ड्रोन अटैक कर देती है। उसके बाद इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चालू हो जाता है। 22 जून की रात कहें कि जो है अमेरिका भी इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाता है। अमेरिका का जो सबसे खतरनाक वेपन होता है, कहें कि B-2 बॉम्बर होता है, जो अमेरिका के पास लगभग 20 के संख्या में बताए जाते हैं, उसने अपने खतरनाक वेपन यानी कि B-2 बॉम्बर से ईरान के ऊपर बमबारी कर देता है। और उनके तमाम जो परमाणु अड्डे थे, 3 परमाणु अड्डे पर एकाएक करके ऐसे परमाणु कहें कि हमला करता है जिससे कि ईरान दहल जाता है। अमेरिका, लेकिन इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु अड्डों को नुकसान ही पहुंचा दिया है, क्योंकि जो है अमेरिका जिसने हमला किया है ईरान पर वो कहता है कि मैंने ईरान के सारे परमाणु अड्डों को उड़ा दिया है और ईरान लगभग 15 साल पीछे जा चुका है। लेकिन ईरान यहाँ पर कह रहा है कि जो अमेरिका हमला किया है ईरान पर, इससे परमाणु जो हथियार बन रहे थे, कहें कि परमाणु हथियार की जो कहें कि यूरेनियम जैसे चीजें बन रही थी, उन पर कोई किसी भी प्रकार की कोई आहत नहीं हुई। उनका निरंतर काम चलता रहा है और चल भी रहा है। और इसी को लेकर कहें कि जो है अब अमेरिका जो है धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ चुका है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि शुरुआत आपने किया है, अंत मैं करूंगा। लेकिन इधर से अमेरिका ने भी कह दिया कि अगर आप सीज फायर नहीं करेंगे, ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता नहीं स्थापित होगी और शांति स्थापित नहीं होगी, तो अगला हमला इससे भी ज्यादा कठिन होगा, खतरनाक होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए एक बात और भी बता दूं कि रसिया और चाइना की हमेशा से मंशा रही है कि मिडिल ईस्ट में एक परमाणु देश स्थापित किया जाए, जिससे कि अमेरिका और इजराइल, जॉर्डन, कतर और कहें कि इराक जैसे देशों पर कब्जा कर लिया जाए। अब धीरे धीरे ईरान क्या कर रहा है कि ईरान धीरे धीरे इराक से जो तेल अमेरिका को प्रोवाइड होता है, अन्य देशों को जाता है, वो धीरे धीरे वो रास्ता भी बंद कर रहा है ताकि जो है अन्य देशों को भी इससे नुकसान हो सके। अगर ऐसा होता है तो भारत में तेल की संख्या बढ़ जाएगी और कहें कि भारत को भी इसकी महंगाई असर करने लगेगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि ईरान की तरफ से अमेरिका पर क्या पलटवार होता है, या फिर कहें कि इसमें और कौन कौन से देश इन्वॉल्व होते हैं, या कहें कि 57 देशों में मुस्लिम कंट्री कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम ईरान के साथ हर तरह से साम दाम दंड भेद यानी कि हर तरीके से उपलब्ध हैं, हर तरीके से ईरान के साथ खड़े हैं।
अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसमें होता क्या है। लेकिन मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए एक बात और भी बता दूं कि अमेरिका किसी का सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। उसने देखा कि जो है इजराइल ने ईरान के परमाणु अड्डों पर जो है अटैक कर दिया है, और उसी के चलते जैसे उसको पता लगा कि जो अमेरिका मई के महीने में इजराइल को युद्ध से रोक रहा था और कहें कि युद्ध करने से मना कर रहा था, जैसे ही जून लगता है धड़ाम से कूद पड़ता है और सारा क्रेडिट हासिल करने के लिए, वाहवाही के लिए तुरंत कूद पड़ता है और ईरान पर हमला बोल देता है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार होता क्या है। तब तक के लिए नमस्कार, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।